संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में दो और भारतीय नागरिकों को मौत की सजा दे दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि केरल के रहने वाले मोहम्मद रिनाश और मुरलीधरन पीवी को मौत की सजा दी गई है। इन दोनों पर ही हत्या के आरोप थे। इससे पहले भारतीय महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को मौत की सजा दे दी गई थी। उन पर एक बच्चे की हत्या का आरोप था। विदेश मंत्रालय ने 13 फरवरी को संसद में बताया था कि अलग अलग देशों में कुल मिलाकर 50 से ज्यादा ऐसे भारतीय नागरिक जेलों में बंद हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। अकेले संयुक्त अरब अमीरात में 26 भारतीय जेल में हैं जिन्हें मौत की सजा मिली है। सरकार ने बताया कि सभी नागरिकों को हर संभव कानूनी मदद दी जा रही है। यूएई में किसे दी जाती है मौत की सजा? यूएई में सारी कानूनी कार्रवाई अरबी भाषा में होती है। हालांकि जिन लोगों को अरबी नहीं आती है उन्हें ट्रांसलेटर के जरिए पूरी बात बताई जाती है। वहां हत्या, जासूसी, नाबालिग से रेप, डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी और दंगा जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो, इस तरह के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। दुबई स्थित चाणक्यात्स कंसल्टेंसी में एडवोकेट अश्विन चतुर्वेदी कहते हैं कि यहाँ पर अत्यंत गंभीर अपराधों में मौत की सजा दी जाती है। हर केस को मेरिट के हिसाब से देखा जाता है। मौत की सजा जघन्य अपराध के लिए दी जाती है। यूएई में इंसाफ और मानवाधिकार को ध्यान में रखकर ही सजा दी जाती है। कैसे होती है कार्रवाई? यूएई में त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल का कोर्ट सिस्टम है। निचली अदालत के बाद कोर्ट ऑफ अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट है जहां किसी भी मामले की आखिरी अपील हो सकती है। वहां न्यायिक पुलिस अधिकारी के पास जांच और सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है। ये अधिकारी अटॉर्नी जनरल की देखरेख में काम करते हैं। कानून की धारा 46-47 में सरकार ने बताया है कि किस तरह अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा सकती है। आर्टिकल 48 के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को अधिकार है कि वह अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकता है। निचली अदालत से मृत्युदंड मिलने के बाद जब तक सेशन कोर्ट इस पर मुहर न लगाए तब तक सजा पर रोक लगी रहती है। इस कोर्ट के बाद अभियुक्त या उसका पक्ष संघीय सुप्रीम कोर्ट में भी सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। गल्फ न्यूज के पूर्व संपादक बॉबी नकवी कहते हैं कि किसी भी मौत की सजा की पुष्टि ऊपरी अदालत करती है। इसके बाद संघीय सुप्रीम कोर्ट से भी इसे प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है। जहां तक सजा देने की बात है, आखिरी मंजूरी वहां के शासक से मिलने के बाद ही इसे अमल में लाया जाता है। इन सब के बीच पीड़ित परिवार चाहे तो वो भी अभियुक्त को माफ कर सकता है। ब्लड मनी क्या होती है? वैसे यूएई के कानून काफी सख्त हैं, लेकिन हत्या के मामले में एक ब्लड मनी देने का तरीका भी है। इसमें अगर पीड़ित के परिवार वाले चाहें तो अभियुक्त पक्ष से पैसा लेकर अभियुक्त को माफी दे सकते हैं। इस तरह दोनों पक्षों के बीच एक खास रकम पर सहमति बनने पर अभियुक्त को आजाद किया जा सकता है। सरकार के पास क्या विकल्प होते हैं? लखनऊ स्थित हाईकोर्ट बेंच में वकील साइमा खान कहती हैं कि वेना संधि 1963 के तहत दूतावास को यह अधिकार है कि वह अपने नागरिक को कानूनी सहायता प्रदान करे और ये सुनिश्चित करे कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसके साथ कोई अन्याय न हो। इस मामले में दूतावास संबंधित देश की सरकार से औपचारिक रूप से अपील कर सकता है कि वह निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करे और अभियुक्त को उच्चतम स्तर की कानूनी सहायता मिले। भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त को भारत लाने की कोशिश भी की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर मानवाधिकार संरक्षण की दलील दे सकता है।